बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उमर बिन हबीब रूम की कैद में आए तो उनके 10 साथी भी उनके हमरा थे, जिनमें 9 को कत्ल कर दिया गया। ये बहुत खूबसूरत थे। ईसाई बादशाह ने कहा, अगर तू अपना दीन तब्दील कर दे तो मैं तुम्हें अपनी आधी रियासत भी दूंगा, बेटी की शादी भी तुमसे करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रूम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। बादशाह को एक तरकीब सूझी। उसने घर में इन्हें बंद कर दिया और एक खूबसूरत लड़की को कहा कि इनसे गुनाह करवाओ। लड़की आ गई और हज़रत उमर बिन हबीब को गुनाह की दावत देने लगी। हज़रत ने नज़र उठाकर इस लड़की को ना देखा। 3 दिन गुजर गए और 3 रातें हज़रत उमर बिन हबीब ने रोटी खाई, न नज़र ऊपर उठाई। लड़की ने कहा, तू क्या बला है, 3 दिन से न तूने खाना खाया, न पानी पिया और ना तेरी नज़र ऊपर उठी। कौन है तू, क्या है तू, तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती है? तो इन्होंने फरमाया, अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस सतह पर मेरी प्यास पहुंच चुकी है। ये गोश्त भी हलाल है, सूर का गोश्त पका हुआ था। इन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब से हया आती है कि वो मुझे देख रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन भी बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी जवानी पर दाग नहीं लगा सकता, ये अमानत है। लड़की ने कहा, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी। लड़की ने बाहर निकलकर बादशाह से कहा, ऐ सरदार, ये तूने मुझे किसके पास भेज दिया? ये लोहा है, न इसने खाना खाया ना पानी पिया। ये पत्थर है, न इसने नज़र उठा के देखी मैं इस पर क्या हाथ डालती। रात को लड़की आपके लिए खाना लेकर आई और एक मशकीज़े में पानी भी ले आई और हज़रत उमर बिन हबीब को दे दिया। बाद में दरवाज़ा खोलकर इसने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं। ये हूर भी तारा देख रहे हैं, इसे अपने दाएं कंधे पर रखें तो एक दिन आप अपने मुल्क पहुँच जाएंगे। ये अल्लाह की कुदरत थी, दीन इस्लाम की ताकत थी, ये तकवा था मुसलमानों का, जिसने सहरा नशीनों को इस रुए ज़मीन पर इस्लाम के झंडे गाड़ने की कुव्वत और ताकत अता फरमाई। अल्लाह हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वासलाम।